11 सितंबर 1948 क्वेटा के एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़कर 2 घंटे के मुश्किल सफर के बाद 4:30 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इस फ्लाइट में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें इलाज के लिए कराची लाया जा रहा था। उन्हें कराची एयरपोर्ट से एक मिलिट्री एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और यह एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस की तरफ चल पड़ा। इस एम्बुलेंस ने बमुश्किल 4 मील का फासला तय किया था कि अचानक से इसका इंजन बंद हो गया। जिन्ना की हालत ऐसी नहीं थी कि इसमें एक लम्हा भी ज़ाया करने की गुंजाइश हो, लेकिन फातिमा जिन्ना और उनके डॉक्टर्स इस एम्बुलेंस के इर्द गिर्द बेयार और मददगार खड़े थे। आखिर ये एम्बुलेंस खराब क्यों हुआ, इस एम्बुलेंस को गवर्नर जनरल हाउस तक कैसे पहुंचाया गया और जिन्ना के आखिरी लम्हात कैसे गुजरे। कहानी आसान है लेकिन इतनी भी मुख्तसर नहीं। मैं हूं दानिश्वर और ये सब हम इस वीडियो पाकिस्तान एक्सप्लोर एपिसोड 3 में समझेंगे। तो लेट्स समझते हैं। उन्नीस 1930 के बाद जिन्ना ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी का शिकार हो गए थे, लेकिन उनकी इस बीमारी का इल्म सिर्फ उनकी बहन फातिमा जिन्ना और कुछ करीबी साथियों का था। जिन्ना का ख्याल था कि उनकी इस बीमारी का अवामी इल्म उन्हें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, और उनका ये अंदाजा दुरुस्त भी था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के बहुत सालों बाद इंडिया के आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर वो जिन्ना की इस बीमारी के बारे में जानते तो वो पार्टीशन में रुक जाते थे। उम्मीद की जा सकती थी कि जिन्ना की मौत इस पार्टीशन को टाल दे। फातिमा जिन्ना ने भी अपनी किताब में लिखा था कि अपनी पतह की घड़ियों में जिन्ना शदीद बीमार थे। पाकिस्तान बनने के बाद उनकी बीमारी में और भी इजाफा हो गया। डॉक्टर्स उन्हें बार बार आराम करने का मशवरा देते थे, लेकिन वो इस नए बने मुल्क को संभालने में मसरूफ थे। जून 1948 में जिन्ना डॉक्टरों के मशवरे पर क्वेटा के लिए रवाना हुए, जहां की हवा कराची की बनिस्बत सर्द थी। वहां पर एक तकरीब में शिरकत की वजह से उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला और वो शदीद बीमार हो गए। तो उनके डॉक्टर इला बख्श के मशवरे पर वो मजीद बुलंद मुकाम क्वेटा से 133 किलोमीटर के फासले पर ज़ियारत मुंतकिल हुए। ज़ियारत में उनकी सेहत मजीद खराब हुई तो उनके डॉक्टर इला बख्श 23 जुलाई 1948 को ज़ियारत पहुंचे। उन्होंने जिन्ना की पूरी तरह मुआयना करने के बाद बताया कि सर आपको तो टीबी है, लेकिन जिन्ना ने इस हैरानकुन लम्हे में भी पुरसकून अंदाज में जवाब दिया कि वो पिछला 12 सालों से ये जानते हैं, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया कि हिंदू इसकी मौत का इंतजार ना करे। इला बख्श के कुछ मजीद टेस्टों से मालूम हुआ कि उन्हें पायलज का हमला हुआ है, और 5 सितंबर के डॉक्टरों के टेस्टों से मालूम हुआ कि उनमें नमूनिया के असरात पाए गए। अब ज़ियारत में रुकना उनके लिए मजीद मुफीद नहीं था। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि उन्हें इलाज के लिए कराची ले जाना चाहिए। जब ये बात जिन्ना को बताई गई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, मुझे कराची ले चलो, मैं अपनी आखिरी सांसें कराची में गुजारना चाहता हूं। तो उन्हें कराची के लिए रवाना कर दिया गया। क्वेटा एयरपोर्ट से कराची तक 2 घंटे का यह हवाई सफर बहुत मुश्किल था। जिन्ना को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और बार बार उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। बिलाखिर ये फ्लाइट 4:30 पर कराची एयरपोर्ट पर उतर गया, लेकिन जिन्ना के कहने पर उन्हें लेने के लिए हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद नहीं था और न ही जिले इंतजामिया को उनकी आमद का इल्म था। सिर्फ गवर्नर जनरल का अमला मौजूद था। तो गवर्नर जनरल के अमले ने उन्हें एक स्ट्रेचर पर बिठाया और एक मिलिट्री एम्बुलेंस तक ले गया। फातिमा जिन्ना उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई और उनके डॉक्टर इला बख्श और कर्नल जाफरी उनके मिलिट्री सेक्रेटरी एक दूसरे गाड़ी में सवार हो गए और यह काफिला गवर्नर जनरल हाउस तक रवाना हो गया। इस काफिले ने मुश्किल 4 मील का फासला तय कर लिया था कि जिन्ना की एम्बुलेंस एकदम अचानक से बंद हो गई। ड्राइवर ने उन्हें बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मालूम हुआ कि ये किसी खराबी की वजह से नहीं बल्कि पेट्रोल खत्म होने की वजह से बंद हुआ है। जिन्ना की हालत ऐसी थी कि एक लम्हा ज़ाया करना भी गवारा नहीं था, लेकिन ड्राइवर फिर भी 20 मिनट तक इस एम्बुलेंस को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। बिलाखिर जब ये एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुआ तो फातिमा जिन्ना के कहने पर उनकी मिलिट्री सेक्रेटरी एक दूसरी एम्बुलेंस लेने के लिए अपनी गाड़ी में गए। एम्बुलेंस में पड़ा बीमार कायद-ए-आज़म अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फातिमा जिन्ना उन्हें एक गत्ते के टुकड़े से पंखा दे रही थी। मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी दूसरी एम्बुलेंस लाने में बहुत देर कर दी थी। इला बख्श बार बार उनका नब्ज चेक कर रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थी। जिन्ना को अब उस दूसरी कार में भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो एक स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे और वो स्ट्रेचर दूसरी गाड़ी में फिट नहीं हो सकती थी और न ही वो दूसरी कार में बैठ सकते थे। तो सबके पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उस वक्त में सबसे हैरानकुन बात ये थी कि दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि कायद-ए-आज़म जो 4:30 पर कराची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी क्यों नहीं पहुंचे, उनका काफिला कहाँ है और क्या कर रहा है। बहुत देर के बाद मिलिट्री सेक्रेटरी एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। कायद-ए-आज़म को उस एम्बुलेंस में ट्रांसफर किया गया और गवर्नर जनरल हाउस तक पहुंचाया गया। हवाई अड्डे से रिहाइशगाह तक 9 मील के सफर में 15 से 20 मिनट लग लेते हैं, लेकिन इसमें 2 घंटे लगे। कायद-ए-आज़म अपनी रिहाइशगाह पर सिर्फ 4.5 घंटे जिंदा रहे। 2 घंटे गहरी नींद के बाद उन्होंने आंखें खोली और अपनी बहन फातिमा जिन्ना को अपने पास बुलाया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बीमार जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा था और आराम से उन्होंने आंखें बंद कर दी और कायद-ए-आज़म ने इस पानी दुनिया को अलविदा कह दिया। कायद-ए-आज़म की वफ़ात को अब तक 70 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला कि आखिर उनका एम्बुलेंस ख़राब क्यों हुआ। पाकिस्तान की तारीख और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है, वो सब हम पाकिस्तान एक्सप्लोर की अगली वीडियोज़ में समझेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।